बहुत दुख की बात है। एक माँ 4-5 बच्चे को पाल सकती है, लेकिन वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो एक माँ बाप को नहीं रख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बहुत ही गरीब परिवार की एक महिला, जिन्होंने 3 बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया और बच्चे भी बाखूबी बहुत अच्छे बने, बहुत पढ़ाई लिखाई में तेज़ थे। तीनों को, बेटी को शादी कर दिया, बेटा को ड्राइवर बनाया और गाड़ी चलाता था। चलाने के बाद जब वो बेटा बड़ा हुआ तो उस बेटे को माँ जैसे भगवान के दर्जा देती थी। जिस तरह भगवान को पूजता उस बेटे को पूजती थी। ठीक इसी तरह चलता गया, हालात कुछ बदले और गरीबी से अमीरी में आ गए। तो बेटा का शादी हुआ। जब बेटा का शादी होने के बाद बहू घर पर आई, जिस बेटा को आज तक भगवान मानते थे, माँ भी भगवान मानती थी, वही बेटा हर चीज़ के लिए तड़पाने लगा, तरसाने लगा। ठीक है, चलिए आप रुपया नहीं दे रहे हो, आप खाना पीना भी नहीं दे रहे हो, लेकिन बेइज्जती तो मत करो, घर से निकालो तो मत, क्योंकि वही माँ तुमको पाल पोस के बड़ा की है। तुमको 9 महीना कोख में रख के उन्होंने दर्द झेला है। ठीक है, दूसरे घर की जब लड़कियां आती हैं उसे इज्जत देना चाहिए, लेकिन दूसरे घर की लड़कियों को भी समझना चाहिए, जब मुझे इतना इज्जत मिल रहा है, मुझे इतना सम्मान मिल रहा है, तो मुझे भी कदर कर। लेकिन नहीं, कोई किसी लड़की को कदर नहीं होता है। वो बस ये जताना चाहती है कि जो है मेरा है। सास ससुर को भगा देना चाहिए, देवर को भगा देना चाहिए। लेकिन एक घर जब बनता है, उस घर में सिर्फ एक पति जो सोचता है, जो पत्नियां सोचती है मेरा ही पति को सब कुछ लगे, ऐसा नहीं होती है। उसमें ननद भी उतना ही क्या कहते हैं काम करती है, उसमें देवर उतना ही काम करता है, सास उतना ही काम करके उस घर को संजो के रखती है। आज तुम आई हो और उस घर से अपनी सास को निकाल दोगी तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, जब शादी हो जाता है तो नई बहू आती है, आते आते ही बोल देती है तुम अपने माँ से बात नहीं करोगे, और माँ को गंदा आरोप लगाती है कि तुम अपने बेटे से कुछ है, तुम इतना बाबू बाबू क्यों करती रहती इतना बड़ा बच्चा को। और इस तरह हालात चलते रहते हैं। बहुत रोती है माँ, भी लगती है, खाना भी नहीं देता है, रुपया भी नहीं देता है। इतना हालात इतने ख़राब हो गए कि घर से निकालने का धमकी भी देता है। लेकिन शुक्र है कि घर उसी माँ का नाम पे रहता है। तो उस माँ को, वो माँ बोलती है मैं कितने दिन ज़िंदा रहूँगी, मैं तो मर ही जाऊँगी, मेरे आँख बंद करने के बाद सब कुछ तो तुम्हारा ही है। जो बहू इस तरह करती है, उसके भी 3 भाई होते हैं। उसका भी जब भाइयों को शादी होता है, दो भाभी तो उसकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन तीसरी भाभी महा बदमाश होती है। ठीक उसी प्रकार करती है जिस प्रकार ये अपने ससुराल में करती है। उसके भी माँ बाप को घर से निकाल दिया जाता है। तो ये कर्म है, जैसा आप करोगे वैसा भोगना पड़ेगा, जिस तरह बोओगे वैसे काटना पड़ेगा। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी और ये सच्चाई एकदम ट्रूली स्टोरी मैं बोल रही हूँ, और भी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइज़।